अवाक्स एयरक्राफ्ट। अवाक्स का मतलब है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये जब उड़ता है तो इसके अंदर एयरबॉर्न सर्विलांस यानी हवा में किसी भी प्रकार की निगरानी करनी हो तो वो ये करता है। असल में ये बोइंग 707 मॉडिफाइड है, काफी लंबा चौड़ा है, काफी मतलब इसकी जो विड्थ और लेंथ है उसके अंदर काफी सारे काम इतने इंपॉर्टेंट तरीके से किए जाते हैं जिनकी मदद से निगरानी आसान हो जाए। अब आपको इनसे तो क्या लेना देना, लेकिन रडार जब आपको दिखाई देता है तो समझ में आता है कि ये रडार के साथ साथ सारी जानकारी जुटाने में पर्याप्त है। यानी एक बार में पोलैंड जितना जो क्षेत्रफल है 3,12,000 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रफल को ये एक बार में निगरानी कर सकता है। इसके अंदर जो क्रू चलती है वो पूरी तरह से एनालाइज करती चलती है कि क्या कोई टेंशन तो पैदा नहीं हो जाएगी, और अगर होती है तो वो तुरंत साथ चल रहे फाइटर जेट्स को इन्फॉर्म कर देती है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, यहां से आगे निकलकर स्कॉटलैंड ये विमान क्रॉस होता है और क्रॉस होते समय इन्हें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि हां साहब क्रॉस हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर अमेरिका के एंड्रयू स्टेशन पर इसे उतरना था, ये यहां पर इसको उतरना था 30 मिनट पहले जब अमेरिकी थल सेना के थल सीमा के ऊपर एंट्री कर गया, उस समय इन्होंने मैसेज किया जेलेंस्की ने कि हाँ भाई मैं अमेरिका की यात्रा पर हूं। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के रास्ते में हूं। तो अब तक कहां थे? अब तक ये अधर झूल में थे, कहां है किसी को नहीं पता है। अब आप अंदाजा लगाइए, यहां पर इनका पहुंचना होता है, पहुंच करके फिर इन्हें पूरी तरह से आप सोचिए जिस समय ये उड़ रहे थे लोगों के दिमाग में सवाल काफी चल रहे थे, लोग इन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। जेलेंस्की को फिर इस विमान से उतार कर नीचे लाया जाता है, बाकायदा फिर ये राष्ट्रपति बाइडेन से मिलते हैं, मिलकर के यहां पर सारा संबोधन करते हैं। दिमाग में आएगा क्या कभी इससे पहले भी किसी की यात्रा इतनी ज्यादा रिस्की रही है अमेरिका के लिए? बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, पर्ल हार्बर पर जब हमला हुआ था, उस दिन भी 22 दिसंबर का समय था, उस समय भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 1941 में ऐसे ही चर्चिल की यात्रा हुई थी। काफी ज्यादा खास यात्रा थी, दिसंबर 22 को 1941 में। उस समय डर जर्मनी का था कि उड़ते हुए जर्मनी के इस विमान को कहीं कोई उड़ा ना दे, यानी कि जब चर्चिल जा रहे थे तो जर्मनी उसे उड़ा ना दे। तब भी ऐसी ही यात्रा हुई थी और उस यात्रा के बाद एक सुरक्षा के तहत, तैनाती के तहत किसी राष्ट्राध्यक्ष को पहुंचाया गया था। मैंने कहा ना आपसे, जब सेशन शुरू किया था उस समय मैंने आपसे कहा था, ऑडियो मैंने इसके ऊपर आपको चला के भी दिखाया कि संभव है कि आने वाले समय में यह केस स्टडी बने कि जेलेंस्की पहुंचे कैसे थे। रूस का पूरा डर था, फिर भी वो सुरक्षित पहुंचे और वापस